morning to all of you. This is Nagma, your teacher, and today we will discuss about the mitochondria, the structure and the function of mitochondria. Okay, so first we discuss about their structure. Here it is a double membrane. It has a double membrane and the outer membrane and the inner membrane. The inner membrane which is deeply enfolded. You can see here. This is the deeply folded structure of the inner membrane, which we are calling it cristae. Okay. Here is the inner membrane, the layer of inner membrane. The most important enzyme are present, which is ATP synthase. Okay, and in the and here is the inner membrane. Inside the inner membrane, the space we are calling it the matrix. Okay, between the outer and the inner membranous space are present. इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में क्या होता है, बहुत सारे हमारी एटीपी की प्रोसेस के लिए, एटीपी जनरेशन की प्रोसेस के लिए यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन पंपिंग होता है. ठीक है, तो हम अगर देखें इस स्ट्रक्चर को, तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे राइबोसोम्स और डीएनए वगैरह एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है हमारा, जो हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. The various protein, lipids, RNA, DNA are present. Due to the presence of ribosomes and DNA, they are known as a self-replicating organism. क्योंकि हम अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने ही राइबोसोम्स और इसका ओन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण हम इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल बोलते हैं. ठीक है. So the mitochondria was the first seen by the Kolliker in 1850. It has the function. It has the most important function because for every activity there is a need of energy. अगर हम for example अपनी भी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है. इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके लिए सेल को एनर्जी की नीड होती है. तो वो एनर्जी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो इन द ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अगर हम बात करें, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू द पायरूवेट. पायरूवेट हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के बाद NADH and FADH2 का फॉर्मेशन करता है, विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. वी कैन से इट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी. Okay, so mitochondria are involved in the cellular respiration. Involved in the cellular respiration. And by the process of this, it produces energy for the various activities of cell. In the form of ATP. Okay. So when you look at the structure, आपको in the inside the inner membrane the circular DNA present दिखाई देता है.
this circular DNA are the own DNA of mitochondria. Okay. This is why we are calling it self-replicating or semi-autonomous organism. Semi-autonomous organism. Why? Because semi means half. क्योंकि जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो इसके पास खुद के ओन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाफ प्रोटीन इसके खुद की प्रोटीन होती है और जो किसी सेल के डीएनए से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है. आधा प्रोटीन का फॉर्मेशन ये अपने ही राइबोसोम के थ्रू कर रहा है एंड हाफ प्रोटीन का सिंथेसिस ये सेल के डीएनए से करता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म. ओके. So after the process of glycolysis, we can say the breakdown of glycolysis, the pyruvate is formed. After breakdown of glycolysis, the pyruvate is formed. This pyruvate goes inside the mitochondria and form the source of energy which is FADH2 and NADH. ये हमारे सोर्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं हमारे. ठीक है. By this process the ATP synthase enzyme which is present in the inner membrane, it is helpful. ये क्या करता है हमारा ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट एंटर करता है तो हमारा FADH2 एंड NADH हमारा सोर्स एनर्जी जनरेट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. इन इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे वेरियस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. और जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे इनर मेम्ब्रेन से हमारा वी कैन से द मैट्रिक्स से हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाने लगते हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है. Proton gradient are formed. Okay, and ATP synthase की हेल्प से हमारा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर ATP का फॉर्मेशन हो जाता है. So this is all about the general intro of synthesis of ATP and structure of mitochondria. Okay. लेकिन एक और बात, mitochondria is also present in plant as well as an animal cell. Okay. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रेजेंट होते हैं जो कि ATP जनरेशन में हमारे हेल्पफुल होते हैं, ATP जनरेशन का काम करते हैं, हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ एंडोसिम्बायोंट. व्हाट इज द मीन बाय एंडोसिम्बायोंट? द एंडोसिम्बायोंट मीन द माइटोकॉन्ड्रिया बहुत साल पहले, the millions and we can say the years ago, mitochondria is a prokaryotic bacteria which is engulfed by the eukaryotic cell. In eukaryotic cell, by the means of endosymbiont. Why we are calling endosymbiont? Because mitochondria in several years ago, the prokaryotic
bacteria which is engulfed by the eukaryotic cell. And inside the eukaryotic cell, ये इन दोनों ने हमारी यूकैरियोटिक सेल एंड हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, एक सिम्बायोन रिलेशनशिप स्टेबल कर लिया. सिम्बायोन रिलेशनशिप से क्या मतलब है यहाँ? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. तुम मुझे फ़ायदा दो, मैं तुम्हें फ़ायदा दूंगा. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, उसको रहने का प्लेस मिल गया. इसके बदले में इसने माइटोकॉन्ड्रिया ने हमारी यूकैरियोटिक सेल को बेनिफिट पहुंचाया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है. हमारी, या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हमारे एटीपी के थ्रू होती हैं. सो दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एंडोसिम्बायोट. So this is all about the general instruction and the structure of the ATP. In the next video, we will discuss about the another cell organelles. Okay, thank you. If you like it, share it.